आखिर एक औरत चाहती क्या है? राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए और उन्हें हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न थे और उन्होंने हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहना। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है और इसके लिए तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदेशियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना कहा, किसी ने चांदी कहा, किसी ने हीरे जवाहरात कहा, किसी ने प्रेम प्यार कहा, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार कहा, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। 15 दिन होने को आए थे, लेकिन हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। अब हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ादार झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने के खातिर मना कर दिया, लेकिन सिद्धराज ने अपने मित्र की बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन के खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मध्यरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अंत में 24 घंटों में 12 घंटे तो मैं रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे में अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है। सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। कथा का लोक संकेत यह है कि सामाजिक व्यवस्था ने औरत को स्वतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी औरत स्वतंत्र नहीं है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।